हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सीरीज टी पार्ट 2, दैट इज़ अबाउट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, मतलब अब क्या है, जिस एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस पहले इशू हो चुका है उस एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट टेस्टिंग करनी है। तो फ्लाइट टेस्टिंग मतलब क्या, कब कब आपको फ़्लाइट टेस्टिंग करोगे, कौन से सर्कमस्टेंसेस पे आप फ्लाइट टेस्टिंग करोगे, वो फ्लाइट टेस्टिंग करने से पहले आपको क्या एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस या क्या एयरक्राफ्ट की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट आपको कौन कौन सा डेटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आफ्टर टेस्ट फ्लाइंग क्या करेंगे, अगर फ्लाइट टेस्ट का रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री आया तो क्या करेंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री आया तो क्या करेंगे। उसके बाद में अब टेस्ट फ्लाइट के लिए कितने फ्लाइट क्रू, कौन कौन से फ्लाइट क्रू जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी फ्लाइट क्रू की। दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन सीरीज टी पार्ट 2 अबाउट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ओके, लेकिन कौन से एयरक्राफ्ट के, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ऑलरेडी इशू हो चुका है उसके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं इसमें डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आती है अप्रूव्ड बाय डीजीसी। अप्रूव्ड 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 मीन्स क्या है, सीरीज टी पार्ट 2 में बहुत सारा वर्ड, जगह पे वर्ड आएगा अप्रूव्ड, उसका मीनिंग है अप्रूव्ड बाय डीजीसी। अब उसके बाद दूसरी डेफिनेशन दी है फ्लाइट टेस्ट। ओके, तो फ्लाइट टेस्ट मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट को हम फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी पैसेंजर ऑन बोर्ड। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट के टाइम पे कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट में नहीं रहेगा एक्सेप्ट फ्लाइट क्रू। ओके, जो भी ऑथोराइज फ्लाइट क्रू है उनको छोड़ के दूसरा कोई पैसेंजर नहीं रहेगा। मतलब हम विदाउट पैसेंजर ऑन बोर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट हम एयरक्राफ्ट को क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्लाई किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पज है फ्लाई करने का, तो फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दैट। ठीक है, हम ये विदाउट पैसेंजर एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं किस लिए, कुछ इंश्योर करने के लिए। तो क्या इंश्योर करेंगे, द एयरक्राफ्ट हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैव नॉट डिटेरियोरेटेड विद टाइम। ठीक है, जैसे आपका इनिशियल सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस जब इशू हुआ था उस टाइम पे जो एयरक्राफ्ट के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही अभी भी है, वो इंश्योर करने के लिए। अभी सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस मिला था और अभी कुछ टाइम हो गया है, तो अभी इतने टाइम में आपका हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एयरक्राफ्ट के अगर डिटेरियोरेट तो नहीं हुए, वो इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हो, टेस्ट फ्लाइट करते हो। उसके बाद में द एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस रिमेन्स एज शेड्यूल्ड। ओके, जो आपका एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस है, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर ने दिया होगा कि हमारा इंजन इतना ये करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा, क्रूजिंग के टाइम पे, क्लाइंबिंग के टाइम पे हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे ही परफॉर्म करेगा, तो उसका जो भी परफॉर्मेंस डेटा है वो अभी भी वैसे का वैसे है। ठीक है, जैसे आपका इनिशियल सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस के टाइम पे था वैसे। उसके बाद में एयरक्राफ्ट एंड इट्स इक्विपमेंट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, एयरक्राफ्ट है और उसके इक्विपमेंट जितने भी हो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो इंश्योर करने के लिए आप एयरक्राफ्ट को विदाउट पैसेंजर ऑन बोर्ड आप फ्लाई करते हो, उस फ्लाइंग को बोलते हैं फ्लाइट टेस्ट। ओके, अब इसके बाद है कुछ सर्कमस्टेंसेस जो ज़रूरी है आपको फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, मतलब किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में फ्लाइट टेस्टिंग करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ दिए, कंडीशंस दिए, उसके बाद आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहली कंडीशन है इन केस ऑफ द शेड्यूल्ड एयरलाइंस। ठीक है, शेड्यूल्ड एयरलाइंस का मीनिंग क्या है, गो एयर हो गया, इंडिगो एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गया। शेड्यूल्ड एयरलाइंस मतलब जिनका एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग होगी। ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा एज पर अ पब्लिश शेड्यूल टाइम टेबल। ओके, तो एज पर पब्लिश टाइम टेबल के हिसाब से अगर उनका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड एयरलाइंस। तो शेड्यूल्ड एयरलाइंस के केस में जो भी मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है, जिस मेजर इंस्पेक्शन के बाद में, मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल के बाद में आपको टेस्ट फ्लाइट करनी है, तो आपको टेस्ट फ्लाइट फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है तो। अगर मैन्युफैक्चरर बोलता है ये आप मेजर इंस्पेक्शन कैरी आउट करोगे, ये मेजर इंस्पेक्शन कैरी आउट होने के बाद में आपको टेस्ट फ्लाइट करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद अब दिया है दूसरी कंडीशन दी है हमारी एआरसी की। ठीक है, अब एआरसी की कंडीशन दी है, तो बोला है एट द टाइम ऑफ इशू एंड एक्सटेंशन ऑफ एआरसी। ठीक है, फर्स्ट टाइम एआरसी इशू करते समय या फिर एआरसी की वैलिडिटी एक्सटेंड करते समय आपको क्या करना है, टेस्ट फ्लाइट करनी है, लेकिन उसमें कंडीशंस दिए। अगर एआरसी आपका एक्सपायर हो चुका है, एआरसी वैसे देखा जाए तो एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट होता है, इस एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। अगर आपका एआरसी एक्सपायर हो चुका है देन तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करनी पड़ेगी। और अगर नहीं तो अगर एयरक्राफ्ट
अभी एक्सपायर होने वाला है, लेकिन एक्सपायर होने से पहले अगर 15 दिन तक आपके एयरक्राफ्ट ने फ्लाई नहीं किया है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट फ्लाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट की कैरी आउट करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका एआरसी के केस में। एआरसी के केस में क्या है, एक तो आपका एआरसी एक्सपायर हो चुका है, या फिर एआरसी एक्सपायर होने से 15 दिन पहले आपके एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं किया है, तो भी आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। दूसरा है मेंटेनेंस, रिपेयर या मॉडिफिकेशन, जो आपके एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल या फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को पे अफेक्ट करता है। ठीक है, आप एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो, रिपेयर या मॉडिफिकेशन कैरी आउट कर रहे हो जो एयरक्राफ्ट के आपके फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अफेक्ट करता है, तो भी आपको टेस्ट फ्लाइट या फ्लाइट टेस्ट करना नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा दिया है अभी कुछ ऐसी चीज़ें आपको इवेलुएट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्यूल कंजप्शन, एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टर्बाइन इंजन पावर्ड एयरक्राफ्ट है तो वो आपका TSFC, थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, अगर पिस्टन इंजन है तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो आपको एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन पता करना है, इवेलुएट करना है कि जितना मैन्युफैक्चरर ने फ्लाइट मैनुअल में मेंशन किया है उतना फ्यूल फ्लो पर आवर है। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, उतने फ्यूल में उतना थ्रस्ट हमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब आप देखोगे। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो वो इवेलुएट आप ग्राउंड पे नहीं कर सकते। तो आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लाइट टेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इंजन पावर पता करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, और रडार या रेडियो इक्विपमेंट का भी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए, जो कि ग्राउंड पे इवेलुएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में अगर आपका एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसके बाद दिया है कि सब्सिक्वेंट टू इंजन चेंज। ठीक है, अगर मतलब आपके एयरक्राफ्ट का इंजन चेंज हो जाता है तो भी आपको टेस्ट फ्लाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो 5 कंडीशन हो गई। पहले तो आपका हो गई, अगर इन केस ऑफ शेड्यूल्ड एयरलाइन कोई मेजर इंस्पेक्शन शेड्यूल करना है, किया है आपने, कंप्लीट किया है, उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर ने बोला कि टेस्ट फ्लाइट करने की ज़रूरत है, करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अगर एआरसी है, एआरसी की केस में अगर एआरसी एक्सपायर हो चुका है तो भी टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी, या फिर एआरसी एक्सपायर होने से 15 दिन तक अगर आपके एयरक्राफ्ट ने कोई भी फ्लाइट नहीं की है, कुछ भी फ्लाई नहीं किया है, देन ऑल्सो आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई ऐसा मेंटेनेंस, रिपेयर या मॉडिफिकेशन आप एयरक्राफ्ट में कैरी आउट कर रहे हो जिसकी वजह से आपके एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल या फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अफेक्ट हो रहा है, तो भी आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको इंजन पावर, फ्यूल कंजप्शन एंड आपका रडार एंड रेडियो इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए, जो कि आप ग्राउंड पे इवेलुएट नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट टू इंजन चेंज। ठीक है, इंजन चेंज होने के बाद भी आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। अब टेस्ट फ्लाइट के लिए जो हमारा लास्ट पैरामीटर है इंजन चेंज, उसमें इन्होंने कुछ नोट दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो उसमें अगर दोनों इंजन चेंज होंगे तो ही आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। अगर एक इंजन चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको टेस्ट फ्लाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 3 इंजन एयरक्राफ्ट है, 3 इंजन एयरक्राफ्ट है, तो मोर देन वन, मतलब या तो 2 या 3 इंजन चेंज होंगे तो टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। और 4 इंजन है तो मोर देन 2 इंजन अगर चेंज होते तो आपको टेस्ट फ्लाइट नेसेसरी है, मतलब 3 या 4। तो 2 इंजन है तो आपके दोनों इंजन चेंज होंगे, अगर 3 इंजन है तो 2 या 3 इंजन चेंज होंगे तो टेस्ट फ्लाइट ज़रूरी है। और अगर 4 इंजन एयरक्राफ्ट है तो 2 से ज़्यादा इंजन अगर चेंज हो रहे तो आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। ओके, एंड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिफेक्ट सो एज टू एक्सेस द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, तो भी आपको टेस्ट फ्लाइट करनी पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद में इंजन चेंज होता क्या है। इंजन चेंज होता क्या है, इंजन चेंज मतलब क्या है, आप एक इंजन को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ एनी इंजन एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय। ठीक है, इंजन को रिमूव कर रहे हो और या फिर रिप्लेस कर रहे हो किससे, एन ओवरऑल इंजन में, मतलब आपने इंजन निकाला और दूसरा ओवरऑल इंजन लगा दिया तो भी वो इंजन चेंज हो गया। अगर मान लो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और दोनों इंजन आपने ओवरऑल चेंज करके, इंजन रिप्लेस करके आपने नए इंजन लगाए, ओवरऑल इंजन लगाए, देन आपका क्या कहा जाएगा, इंजन चेंज कहा जाएगा। और दूसरा, एन इंजन रिमूव फ्रॉम एनी अदर पोजीशन ऑफ द सेम एयरक्राफ्ट और एनी अदर एयरक्राफ्ट। इंजन का टाइप सेम है, सेम इंजन आपने निकाला, सेम इंजन, लेकिन दूसरे एयरक्राफ्ट से आपने रिमूव करके इस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इंजन चेंज। या फिर आप लेफ्ट साइड का, दैट इज स्टार पोर्ट साइड का इंजन रिमूव करके आप स्टारबोर्ड साइड में इंस्टॉल कर रहे हो, देन ऑल्सो आपका इंजन चेंज है।
ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ दी है री इंस्टॉलेशन, ये अभी के सीआर में नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। री इंस्टॉलेशन ऑफ सेम इंजन ऑन द सेम एयरक्राफ्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इंजन चेंज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, मतलब क्या है, आपका इंजन आपने निकाला, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट का, स्टारबोर्ड सार का, वही स्टारबोर्ड साइड का, और वही इंजन उसी एयरक्राफ्ट में स्टारबोर्ड साइड के उसी पोजीशन पे लगा दिया, देन उसे इंजन चेंज नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा री इंस्टॉलेशन। बट इसमें टेस्ट फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है कि आपका इंजन ऑलरेडी ये होगा, टेस्ट फ्लाइट प्रूव किया होगा, और जितना भी इंस्टॉलेशन है वो आपका डबल चेक किया जाएगा और इंजन को क्या किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा। अब इसके बाद जितनी भी कंडीशंस दी है वो कंडीशंस छोड़ के अगर डीजीसीए को कभी लगता है, डीजीसीए कभी ये इंस्पेक्शन करते हैं और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उन्हें लगता है कि एयरक्राफ्ट को टेस्ट फ्लाइट करने की ज़रूरत है, देन आपको टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करनी पड़ेगी। ओके, अब जैसे अभी ये जितने भी हमने सर्कमस्टेंसेस देखे कि आपके एयरक्राफ्ट को कब कब आपको क्या है फ्लाइट टेस्ट करनी पड़ेगी, तो ऑपरेटर अपने हर एक एयरक्राफ्ट के लिए, जितने टाइप का एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते हैं, उस हर एक एयरक्राफ्ट के लिए क्या करेंगे, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, किस सर्कमस्टेंसेस के अंडर मेरा एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट क्या होगा, फ्लाइट टेस्ट होगा, उसकी फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करनी पड़ेगी। वो सभी सर्कमस्टेंसेस ऑपरेटर आपने क्या मी दैट इज एक्सपोजिशन में मेंशन करेगा या फिर मैनुअल में मेंशन करेगा। वो जो एक्सपोजिशन है वो है आपका कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन, या फिर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में स्पेसिफाई करेगा कि आपके एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में कब कब कैरी आउट करनी है। वो पूरे सर्कमस्टेंसेस ऑपरेटर और हर एक एयरक्राफ्ट के लिए, जितने एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करता है उस हर एक एयरक्राफ्ट के लिए, हर एक टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए वो क्या करेगा, मेंशन करेगा। मेंशन कहाँ पे करेगा, अप्रूव्ड क्यामी या फिर एमओएम में। ठीक है, उसके बाद अब मेंटेनेंस पर्सन को कौन कौन सी प्रोसीजर ऑब्जर्व करनी है टेस्ट फ्लाइंग के लिए वो भी मेंशन करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी मेंशन अगेन इन योर एक्सपोजिशन या फिर मैनुअल। ओके, अब इसके बाद अगर मान लो आप टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करते हो और ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट, ठीक है, या दूसरे कोई ओकेजन पे अगर मान लो आपको ये होता है कि एयरक्राफ्ट का जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर नहीं है एज पर फ्लाइट मैनुअल या टीसीडीएस में जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स दिए उसमें नहीं है, कुछ एडवर्सली है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट है, और वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो फ्लाइट क्रू ने अगर मेंशन किया है या फ्लाइट क्रू ने कुछ एडवर्स कमेंट किया है, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस में आपको प्रॉम्प्टली इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ आपको वही नहीं कि आपका जो भी एडवर्स कंडीशन है वही नहीं, उसके साथ साथ आप उस एडवर्स कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे, क्या रेक्टिफिकेशन एक्शन लोगे, दैट अल्सो आपको उसके साथ किसको बताना है, रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस को बताना है। ठीक है, तो इसके बाद का जो है आपका सर्टिफिकेशन जो प्रोसीजर है फ्लाइट टेस्ट के पहले क्या है, ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।